एक महिला हैकर ने एक आईने के माध्यम से गुजरते हुए सावधानी पूर्वक मैट्रिक्स की दुनिया में प्रवेश किया। अपने चारों ओर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद साथी ने भी निश्चिंत होकर उसके पीछे कदम रखा। इसके बाद साथी ने कनेक्टर के निर्देशों के अनुसार पहले बेडरूम का स्टील का दरवाजा बंद किया और फिर उसे फिर से खोला, जिससे स्टील का दरवाजा तुरंत एक सुनसान इमारत से जुड़ गया। यह जगह लक्ष्य के सबसे करीब थी और यहाँ सबसे कम एंटीवायरस था। क्विहुआ को बचाने की तैयारी कर रहे थे। वे आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि मैट्रिक्स का सबसे शक्तिशाली वायरस स्मिथ उनका इंतजार कर रहा था। वह पुराने सिस्टम से निष्कासित प्रोग्राम भी। साथी ने उन्हें देखते ही तेजी से गोलीबारी शुरू की, लेकिन परिणाम यह हुआ कि स्टील के दरवाजे के खुलने की आवाज। तभी अंधेरे से एक और साया निकल आया और सभी को आश्चर्य हुआ कि यह वही काला बॉस था जो कभी अभूतपूर्व था, लेकिन अब भिखारी बन चुका था। और यह सब नियो की वजह से हुआ। काले बॉस ने एक आदेश दिया, लड़ाई शुरू हो गई। शौबा स्मिथ पर गोलियां चलाने के लिए दौड़ा, लेकिन स्मिथ ने उन्हें आसानी से टाल दिया। सभी तुरंत लड़ाई में उलझ गए। स्मिथ ने भीड़ का फायदा उठाकर नियो को नीचे की मंजिल पर धकेल दिया और सीमित जगह में उस पर प्रहार करने लगा। इस समय नियो पूरी तरह से अपनी शक्ति में नहीं था, इसीलिए स्मिथ के सामने वह लगभग बेबस था। शाओबाई मदद करने कूदना चाहता था, लेकिन जंग एयर ने उसे रोका। फिर स्मिथ ने नियो पर एक तूफानी कॉम्बिनेशन वॉर किया। नियो अब लगभग संभल नहीं पा रहा था, लेकिन स्मिथ रुकने को तैयार नहीं था। वह धोबी के टब को उठाकर नियो पर अंतिम वार करने वाला था। निर्णायक क्षण पर नियो ने एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग छोड़ी, जिससे हमले को रोका और फिर स्मिथ को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। इस तरह खतरा अस्थायी रूप से टल गया। जो काला बॉस पास में था, उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए इमारत छोड़ दी। इसके बाद सभी ने मैट्रिक्स में क्विहुआ को ढूंढ लिया, लेकिन जब नियो उसे सच बताने ही वाला था, उसकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने उसे रोक दिया। असल में वह नियो की डॉक्टर दिखती थी, लेकिन वास्तव में वह मैट्रिक्स की एडमिनिस्ट्रेटर थी, जिसे सभी एनालिस्ट कहते थे। एनालिस्ट ने नियो और क्विहुआ के शवों को ठीक किया, उनकी यादें मिटाई और उन्हें मैट्रिक्स में अपलोड किया। एनालिस्ट ने देखा कि दोनों के बीच एक विशेष बंधन था। केवल एक नाजुक दूरी बनाए रखने से नियो और क्विहुआ मशीन दुनिया के लिए असाधारण ऊर्जा प्रदान कर सकते थे। इसलिए एनालिस्ट ने नियो को गेम डिजाइनर और क्विहुआ को उसकी छुपी हुई प्रेमिका, जो शादीशुदा और बच्चों वाली थी, के रूप में सेट किया, ताकि उनका रिश्ता कभी आगे न बढ़ सके। अंत में एनालिस्ट नियो के पास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के रूप में रहकर उसके विचार नियंत्रित करती रही, लेकिन शाओबाई और लाओमो ने नियो को मैट्रिक्स से बाहर निकाल दिया, जिससे मशीन फिर ऊर्जा संकट में फंस गई और मैट्रिक्स में लगातार गड़बड़ी होने लगी। एनालिस्ट ने नियो को क्विहुआ को बचाने नहीं दिया और उसके जीवन को हथियार बनाकर उसे वापस मैट्रिक्स में लाने की धमकी दी। तभी बड़ी संख्या में एजेंट पहुंचे। सभी को मजबूरी में वापस वास्तविक दुनिया लौटना पड़ा और नायोबी को स्थिति बताई। अचानक दूर से एक बड़ी मैकेनिकल पक्षी आई। सभी सावधान हो गए, लेकिन नायोबी ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक दोस्ताना पक्षी है। पक्षी के मार्गदर्शन में वे मैट्रिक्स पहुंचे और उसके मालिक से मिले। वो वही छोटी लड़की थी जिसे नियो पहले स्टेशन पर मिला था, लेकिन अब वह बड़ी हो गई थी। लड़की ने कहा कि वह क्विहुआ को बचा सकती है, लेकिन इसके लिए क्विहुआ को अपने मैट्रिक्स में मौजूद सब कुछ छोड़ना होगा, जिसमें उसका पति और 2 बच्चे शामिल हैं। नियो ने विश्वास जताया कि वह क्विहुआ को सच्चाई दिखा सकता है। इस तरह सभी ने योजना बनाई। नियो और कुछ साथी मैट्रिक्स में क्विहुआ को वापस लाएंगे, जबकि लाओमो वास्तविक दुनिया में रोबोट हेडक्वार्टर में जाकर क्विहुआ की असली पहचान खोजेंगे।